छठवां नंबर प्रश्न क्या है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। बात को समझना, जो ABCD है एक चक्रीय चतुर्भुज है। जब चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके चारों जो शीर्ष होंगे वह हमारे वृत्त पे होंगे और इसके विकर्ण बिंदु E पे प्रतिच्छेद करते हैं। देखो ये जो विकर्ण है बिंदु E पे प्रतिच्छेद किया है। आगे देखो, आगे बोला है यदि कोण DBC 70 अंश का है तथा BAC 30 अंश का हो तो कोण BCD ज्ञात कीजिए। कौन सा? BCD। इस कोण को बताना है कितना होगा और पुनः फिर क्या करना है, यदि जो AB है यह AB है वह BC के बराबर है तो फिर ECD, कौन सा? ECD, यानी कि इस कोण को भी बताना है कितना होगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जो दिया है लिखो, लिखेंगे दिया है चतुर्भुज ABCD एक, अच्छा है चतुर्भुज हटा देंगे, लिखेंगे ऐसे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है ना। जब चक्रीय चतुर्भुज है तो एक बात समझना कि कोण C और कोण D का, देखो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश होगा तथा कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश होगा। यही प्रमेय हम लोग पढ़े हैं ना। देखो उसके बाद समझो फिर क्या करना है, और कुछ क्या दिया हुआ है तो देखो कोण DBC, कोण DBC बराबर 70 अंश तथा कोण BAC, कोण BAC बराबर 30 अंश। और कुछ दिया नहीं है। और देखो एक चीज और दिया, इसको समीकरण 1 बना दें, इसको 2 बना दें, इसको 3 और इसको 4। एक चीज और दिया है, क्या? जो AB है वह BC के बराबर है। क्या है? जो AB है वह बराबर है BC के, तो इसको समीकरण 5 बना दो। देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है, सबसे पहले ज्ञात करना है क्या? BCD, पहला कोण BCD, दूसरा कोण ACD, कोण ACD। ठीक है, इतना ज्ञात करना है ना। चलो यहाँ से यदि हल स्टार्ट करें, मतलब कि जो सॉल्व करना है वह स्टार्ट करें, तो देखो होगा क्या, तो यहाँ से देखना समझना, इसको हल नहीं लिख के ऐसे बस तीर से दिखा दे। देखो हम लोग ध्यान दें तो देखो CD एक जीवा है ना। अब देखो इस CD जीवा में ये दो भागों में बांट रही है, एक यहाँ एक यहाँ, तो देखो इससे दो कोण बने हैं। एक कोण बना है DBC और एक बना है CAD, बना है ना। तो लिखेंगे जो CAD है वह DBC के बराबर है क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण है ना। तो लिखेंगे कोण CAD बराबर कोण DBC। अब देखो ये दोनों किसके बराबर हैं, तो DBC 70 अंश के बराबर है ना। देखो 70 अंश हो गया। अब इधर समझना, हमको लाना है क्या, देखो तो ये जो कोण BAD होगा वह कितने अंश का होगा, तो देखो लिखेंगे पुनः कोण A बराबर, देखो जो कोण A होगा वह कितना, इसके और इसके योग के बराबर होगा ना। तो देखो हमको दिया है कोण BAC प्लस CAD, क्या? CAD दोनों के योग के बराबर होगा। अब देखो इसका मान पता है, BAC का मान 30 अंश प्लस CAD का मान अभी लाए हैं 70 अंश, तो कितना अंश का हो गया? 100 अंश ना। कोण A बराबर 100 अंश का हो गया। अब देखो एक समीकरण हम लोग अभी यूज किए हैं, दिखाते हैं अभी कहाँ पे। देखो कोण A और प्लस कोण C दोनों कितने अंश का है? 180 अंश का। तो लिखना समीकरण 1 से कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। देखो A का मान अभी लिखे है ना 100 अंश प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश, तो कोण C बराबर 80 अंश। देखो
कोण सी को हमसे पता है क्या बोला है, हमसे बोला है BCD, BCD, तो बात तो वही है। तो इस कोण सी को हम लोग कोण BCD बराबर 80 अंश नहीं लिख सकते हैं। देखोगे पहला सिद्ध कर दिए ना हम लोग। हाँ देखो यहाँ पहला हम लोगों ने यहाँ पहला सिद्ध किया। अब देखो दूसरा, दूसरा हमसे बोला है कि क्या बोला है कि ACD, ACD इस कोण को बताना है। तो एक बात बताओ, जब इस कोण को बताना है तो ये कितने का है? देखो ये पूरा मिला के 80 अंश का है ना, 80 अंश का। अब एक चीज देखो, यदि इसको हम लोग थोड़ा सा देखें तो इसको लाने के लिए देखना इधर, फिर हमको एक नई बात दी हुई है, AB जो है ना BC के बराबर है। जब ये जो पूरा AB है AB BC के बराबर है, तो यह 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि त्रिभुज हम लोग ABC लेंगे, ABC में दो भुजाएं बराबर है तो उसके समूह कोण भी बराबर होंगे। तो यह 30 तो ये भी 30। जब ये 30 का हो गया, पूर्ण मिला के 80 का है, तो 80 में से 30 घटा देंगे तो 50 अंश का हो जाएगा ना। बस यही काम करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में देखो दिया है AB बराबर BC, अतः कोण BAC, कोण BAC बराबर कोण BCA, कोण BCA बराबर 30 अंश। दोनों बराबर हो गया ना। अब देखो इधर समझना, BCA का मान 30 अंश हो गया, आइए दोनों बराबर लिखेंगे। पुनः कोण BCD, देखो इस BCD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं BCA बराबर कोण BCA प्लस कोण ACD, लिख सकते हैं ना, कोण ACD। तो देखो BCD का मान कितना है, अभी लाए हम लोग, BCD का मान 80 अंश, अब बराबर BCA, BCA यहाँ है ना, BCA कितना का है, 30 अंश का है, अब प्लस ACD, यही लाना भी है ना, ACD। तो देखो तो कोण ACD यही लाना ही है, इसको इधर भेज लो, तो 80 अंश माइनस 30 अंश बराबर कोण ACD, तो कोण ACD बराबर 50 अंश का। ये हो गया, यही लाना था, दोनों हम लोगों ने ज्ञान। यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाली वृत्त के व्यास हो, देखो इधर, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज हो जिसके शीर्षों से जाने वाला जो उसका विकर्ण है वो व्यास हो, यानी कि यदि ये A, B, C और D चक्रीय चतुर्भुज है, तो जो AC और BD है ना वह उसका व्यास है। क्या है, व्यास है। तो देखो व्यास हो तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। देखो लिखेंगे क्या, दिया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। देखो जब चक्रीय चतुर्भुज है तथा क्या दिया है कि जो, अब इसमें वो बात नहीं लिखेंगे, कोण A प्लस कोण C बराबर 180, कोण B प्लस कोण D बराबर 180, कोई जरूरी नहीं लिखना, क्योंकि हमें इसे आयत सिद्ध करना है। अब देखो उसके बाद लिखेंगे, एक चीज और दिया है कि जो AC बराबर BD बराबर ये क्या है, व्यास है। क्या है, व्यास है। तो जब व्यास है तो ये क्या करेगा, वृत्त को आधे में बांटेगा। चलो ये चलो हो गया, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या कि ABCD एक आयत है। अच्छा एक बात बताओ, आयत हो चाहे वर्ग हो, होता क्या है, उसकी चारों कोण जो होते हैं 90 अंश के होते हैं ना, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश में लाना है। चलो सिद्ध करना है तो यहाँ से उपपत्ति स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे, देखना, हाँ देखो यदि BD व्यास है तो इसे दो बराबर भागों में बांटेगा ना, तब व्यास के द्वारा वृत्त पे बना कोण जो होता है 90 अंश का बनता है ना, तो लिखेंगे कोण A बराबर 90 अंश बराबर कोण C, लिख लेना, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण
है तथा फिर देखो अब AC यदि व्यास है तो फिर B और D को क्या करेगा 90 अंश बनाएगा। तो कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश लिख लेना, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण है। अब देखोगे AC 90 के BD 90 के, तो कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश के हो गए ना। अतः ABCD एक आयत है। देखो हो गया ना, लिख देंगे इति सिद्धम। कोई दिक्कत नहीं ना। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाने वाले हैं 9.3 के। क्या है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। देखो सिद्ध ये करना है कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। ध्यान देना, दिया है कि ABCD एक समलंब है। समलंब है। एक बात बताओ, जब समलंब है तो जो AB होगा AD होगा वह समांतर होगा BC के। हम लोग रचना करेंगे इसमें। क्या रचना करना है, देखो A को इस A से ना इस BC पर लंब खींचेंगे। A से इस BC पर एक लंब खींचा और इस D से इस BC पर लंब खींचा। ठीक है, क्या किया, लंब खींचा। देखो जो रचना करते हैं उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं ना। लो इधर से ये डॉटेड लाइन से भी दिखाते हैं। देखो अब समझना, हम लोग रचना में क्या करेंगे, AM और इसको DM कर लेना। AM लंब BC तथा DM लंब BC खींचा। ठीक है, देखो जो AM है उसके लंब BC और DM लंब BC खींचा। अब एक बात समझो, जब लंब है तो 90 अंश का कोण बना रहा है। अब देखो करेंगे क्या, एक चीज और इसमें दिया हुआ, देखो मैं नहीं लिखा हूं, ABCD जो समलंब चतुर्भुज है ना उसमें जो भुजाएं समांतर नहीं है वो बराबर है। कौन कौन बराबर है, जो AB है वह बराबर है CD के। अब देखो रचना तो कर लिए, रचना के बाद अब हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं कोण M बराबर, देखो ये M ये AM और DM दोनों सेम ही हो गया, इसको ना AN कर लो और इसको DM ही रहने दो। तो AN जो है नाम तो सेम हो नहीं सकता है, तो कोण MN जो है वह बराबर है कोण M के बराबर 90 है। चलो ठीक, अब देखो रचना के बाद हम लोग को जो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि देखो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। देखो जब ABCD चक्रीय चतुर्भुज है तो कब चक्रीय चतुर्भुज होगा, उसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश हो, यानी कि कोण A बराबर कोण C, A प्लस C को A को इस कोण को जोड़ दें तो 180 अंश के बराबर हो जाएगा, तो चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, चलो उपपत्ति करते हैं। उपपत्ति देखो, उपपत्ति में सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि इस कोण को इस कोण के बराबर ला देंगे। ठीक है, और जब यह चतुर्भुज है ये इसके समांतर है तो A और B का योग 180 अंश के बराबर होगा, क्योंकि समांतर जो रेखाएं होती है उसको एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर के कोणों का योग 180 अंश होता है। और जब 180 होगा तो जो हमारा B है वह C के बराबर है, तो B के जगह पर C लिख देंगे तो A और C का योग 180 हो जाएगा, वहीं पे चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, देखो उपपत्ति में लिखेंगे त्रिभुज ANB तथा त्रिभुज DMC में देखो जो AB है वह बराबर है किसके, तो CD के। और क्या है, देखो इसको लिख लेना, दिया है। और देखो जो कोण N है वह बराबर है कोण M के, लिख लेना रचना से, किया है ना। और देख लो जो AB इसके बराबर ये इसके बराबर। और एक चीज देख लो, ये समांतर रेखा के मध्य बिंदु है, बीच की दूरी है। मान लो समांतर रेखाएं हैं तो उसके बीच की दूरियां हमेशा बराबर होती हैं ना, तो जो AN होगा वह बराबर होगा DM के, लिख लेना समांतर रेखा के बीच की दूरी है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है, त्रिभुज सर्वांग सम हो गया,
त्रिभुज ANB सर्वांग त्रिभुज DMC किससे हुआ है? साइड साइड। देखो ये 90 अंश है ना, तो इसका RHS सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है, क्योंकि 90 अंश की जब भी बात हो तो RHS यूज कर लेना। तो क्या हो जाएगा? देखो त्रिभुज सर्वांग सम, तो हम कोण B को कोण C के बराबर कर देते हैं। कोण B बराबर कोण C लिख लेना। समीकरण 1 यही यूज कर लेते हैं। अब इधर ध्यान दो, यदि ऐसा है तो लिखेंगे, अब लिखना कि यदि AD समांतर, जो AD है वह BC के समांतर है, अतः कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। लिख लेना। एक ही ओर के कोण है, एक ही ओर के अंतर कोणों का 180 अंश होता है। अब देखो कोण A जो है, तो कोण A प्लस, अब B देखो किसके बराबर है? C के बराबर है ना, तो लिख लेना समीकरण 1 से, तो कोण C बराबर 180 अंश। अब देखो जब A और C का योग 180 अंश है तो लिख लेंगे अतः चतुर्भुज ABCD, चाहे ऐसे बड़े डायरेक्ट लिख लेना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज है। बस यही सिद्ध करना था, लिख लेना इति सिद्धम, ठीक है। अब देखो एक 9 नंबर क्वेश्चन लास्ट, सबसे आसान ये भी है। देखो दो वृत्त दो बिंदुओं B और C पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त हैं, एक B पे एक C पे प्रतिच्छेद करता है। B से जाने वाले दो रेखाखंड ABD और PBQ वृत्त को AD और PQ पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। सिद्ध कीजिए कि जो ACP है, जो ACP है ये वाला कोण है, वह बराबर है किसके? QCD के, QCD के, इस कोण के बराबर है। देखो कैसे करेंगे, लिखना दिया है, क्या दिया हुआ है? देखो कुछ नहीं दिया हुआ, सब दिया हुआ है, तो बस लिख लेना कि दो वृत्त हैं, दो वृत्त हैं, बस इसके आगे क्या दिया है कोई मतलब नहीं है, हटा दो, गोली मारो। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है? कोण ACP, ये जो P वाले कोण है ना ACP, वह बराबर है किसके? QCD के, कोण QCD के, इसको सिद्ध करना है। चलो यहां से उपपत्ति पे स्टार्ट करते हैं। एक बात बड़े विशेष से ध्यान देना, देखो यह एक चाप है, AP जो है एक चाप है, इस AP द्वारा ACQ बनाया गया है, बना है ना, देखो ACP बना है इस AP द्वारा, तो लिखेंगे कोण ACP बराबर कोण कौन सा? अब देखो जब चाप बने हैं तो इसके द्वारा यहाँ एक बना है, देखो यहाँ एक बना है, और इसी के द्वारा देखो एक यहाँ बना है, तो देखो कोण ACP होगा वह बराबर होगा ABP के, कोण ABP के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 बना लो। AB ACP बराबर कोण ABP के, समीकरण 1 बना लो। अब इधर ध्यान देना, PBD और ABD एक रेखा है, जब रेखा ऐसे काटती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना, तो देखो जो APB होगा, कोण ABP वह बराबर होगा किसके? तो ये बराबर होगा कोण QBD के, कोण QBD के, QBD के, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको समीकरण बना लो 2। अब देखो जब ABP के बराबर QBD और ACP, तो जो कोण ACP होंगे वह बराबर होंगे कोण किसके? QBD के, कोण QBD के। ACP ABP के बराबर है, तो लिखना पड़ेगा कि एक ही चाप द्वारा अंतरित कोण है, चाहे एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी तो वही बात है ना, ये भी तो एक ही वृत्तखंड के, तो यहाँ भी लिखना एक ही वृत्तखंड के कोण है, ठीक है। अब देखो यहाँ मन करे तो यहाँ पे लिख लेना समीकरण 1 व 2 से,
भाई इसी का ना यूज किए हैं। अब देखो इसका यूज किए हैं तो यहाँ लिखना है समीकरण 3 व 4 से, तो लिखना 3 व 4 से। था ना आसान, बस समीकरण बना के नोट करके कर लेना था। ठीक है, ऐसे करना है।